हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में जितने भी अपॉइंटमेंट आपके जनवरी मंथ में हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप फटाफट जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली और साथ में बैंकिंग के 6 मंथ की सुपर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के ईयर बुक, एवरीथिंग इज गिवन इन दी एप्लीकेशन नाउ। और अभी हमने क्विजेस वगैरह भी लॉन्च किए हैं जिसमें कि आप स्कीम्स की क्विज, एमओयू क्विज, सबमिट क्विज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग क्विज, तो इस तरीके से आप मल्टीपल अलग अलग तरीके के क्विजेस भी करंट अफेयर्स फंडा के अंदर दे सकते हैं। और एक मॉक टेस्ट डेली अपलोड होता है, वो कंप्लीटली फ्री रहता है। दूसरी चीज, वन लाइनर की जो जीए है वो भी आपको ऐप में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो आप ऐप में जो फ्री कंटेंट है उसको भी आप अच्छे से एक्सेस करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसके प्रबंध निदेशक के रूप में पी संतोष, इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। और पी संतोष जो है वो चीफ जनरल मैनेजर एट अ कैनरा बैंक, इनको अपॉइंट किया गया है। एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है NARCL। और साथ में जो नटराजन सुंदर हैं ये MD एंड CEO हैं, NARCL, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। तो ये भी आप नोट कर लें कि NARCL से अभी जो नटराजन सुंदर जो कि MD और CEO थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ही तो पी संतोष की यहाँ पर नियुक्त की गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। एंड कैनरा बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ NARCL। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है, तो वो है कैनरा बैंक, ओके। और इसका 10% स्टेक है। पब्लिक सेक्टर बैंक आर द मेजर स्टेक शेयर होल्डर्स ऑफ द NARCL। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वही मेजर शेयर होल्डर्स हैं NARCL में। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ BSE। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके अभी अध्यक्ष के रूप में सेबी ने अप्रूवल किसके लिए दिया है, तो सेबी ने कहा है कि प्रमोद अग्रवाल जो है वो अब इस सीट पर रहेंगे, तो उनको यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि नए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, उनका नाम आपको बताना है, तो ये है डोंग जुन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि अभी चाइना ने हाल ही में अपॉइंट किया था फॉर्मर नेवी चीफ डोंग जुन को अपना नया डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ऑफिशियल रिमूवल ऑफ ली शेंगफू, ये जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे इनको रिमूव कर दिया था, वॉज ओनली अनाउंस इन अक्टूबर। ली हैज़ नॉट बीन सीन इन पब्लिक सिंस लास्ट अगस्त। देखो चाइना में तो आपको पता है कि किस तरीके से डिक्टेटरशिप रहती है। वहाँ पर अगर आप सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलते जाओगे तो आपको पकड़कर जेल में डाल देंगे या तो फिर आपकी हत्या करवा दी जाएगी। अब ये जो ली शांगफू हैं ये अगस्त से लापता हैं, ठीक है, लास्ट टाइम अगस्त में देखे गए थे। उसके बाद इनको नज़रबंद करके पता नहीं कौन सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, बट अभी ये हुआ है। और गाइस आप लोगों ने बहुत प्रेस किया अभिषेक सर के करंट अफेयर्स को। अभी किसी का मैसेज आया था दिसंबर की वीडियो पर कि मेरा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में एज अ क्लेरिकल हुआ है, आपके फ्री कंटेंट से जीए पढ़ा, बेस्ट कंटेंट एवर फॉर जीए। तो मतलब लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कंटेंट को एक बार जरूर फॉलो करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो किसको यहाँ पर बनाया गया है, तो ये है अरविंद पनागड़िया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये नीति आयोग के 22 चेयरमैन पहले रह चुके हैं। फॉर्मर नीति आयोग 22 चेयरमैन अरविंद पनागड़िया, अभी इनको 16th फाइनेंस कमीशन का जो है चेयरमैन यहाँ पर बनाया गया है। और दूसरी चीज़ है कि एक और IAS हैं जिनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है, इनको सेक्रेटरी बनाया गया है इस कमीशन का। तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना। कुछ हमने हेडलाइंस यहाँ पर दे रखी हैं। अब जैसे आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ेगा कि अरविंद पनागड़िया अ ट्रेड इकोनॉमिस्ट वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग फ्रॉम जनवरी 2015 टू अगस्त 2017 and served as India's G20 Sherpa in 2017. In April 2023, he was appointed the Chancellor of Nalanda University. तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में गाइस बन सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक ही पेज पर इनको दे दिया है। कहा गया है कि मटेरियल प्रमुख के रूप में किसने अभी कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो ये जो मिलिट्री में मटेरियल प्रमुख होते हैं तो इनको अभी अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है किरण देशमुख। ठीक है, तो वाइस एडमिरल किरण देशमुख AVSM BSM एज्यूम्ड चार्ज एज अ चीफ ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब आपने देखा कि जो सैन्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, जिसमें कि आपूर्ति उपकरण और हथियार हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है तो वो है मटेरियल प्रमुख के रूप में अभी इनको यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसको चुना गया है? हु वॉज री इलेक्टेड फॉर अ पीरियड टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो? तो इनका नाम है फेलिक्स त्शेकिदी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ की कैपिटल है, इसका नाम है किशानशा। ठीक है, और करेंसी यहाँ पर है कांगोस फ्रैंक। ठीक है, इसमें कहा गया कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ पावर ग्रिड, मतलब पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है? तो ये है रविंद्र कुमार त्यागी। रविंद्र कुमार त्यागी को अभी CMD बनाया गया है पावर ग्रिड का। यहाँ पर कुछ और भी अपॉइंटमेंट हुई हैं, तो ये भी मैंने एक ही पेज पर आपके लिए दे दिए हैं। S सुरेश कुमार, इन्होंने चेयरमैन बने हैं भी, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC के। और किया इंडिया ने अभी अपॉइंटमेंट किया है गांगुली का एज अ MD एंड CEO। और स्किन केयर एक ब्रांड है जिसका नाम है निविया इंडिया, इन्होंने भी गीतिका मेहता को अपना नया MD बनाया है। और हेर्शे कंपनी, इन्होंने अभी लुइंगी मिरी, इनको जनरल मैनेजर बनाया है भारत में। ठीक है, और रश्मि गोबिल, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्टर के तौर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC में। यहाँ पर Who has been made the special envoy for peace in Afghanistan by the यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? तो कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसने भी अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष जो दूत के तौर पर बनाकर अभी अपॉइंटमेंट इनका किया है। तो इनका नाम है गाइस हामिद करजई। ठीक है, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है हामिद करजई। वेलकम्स यूनाइटेड नेशंस रेजुलेशंस ऑन अपॉइंटिंग स्पेशल एनवॉय फॉर द पीस इन अफगानिस्तान। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि तालिबान का राज वहां पर चल रहा है, और फॉरेन अफगान प्रेसिडेंट हामिद करजई, इनको नॉमिनेटेड किया है किसने? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने। एक स्पेशल एनवॉय बनाया है कि ताकि अफगानिस्तान में जो पीस है, शांति है, इसको स्थापित किया जा सके। चाइना और रशिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब ये लोग वोटिंग से गायब रहे ऑन दिस रेजुलेशन ब्रॉट इट इन दी सिक्योरिटी काउंसिल, वाइल 13 कंट्रीज सपोर्टेड दिस रेजुलेशन। 13 ऐसे दोस्त थे जिन्होंने इस चीज को, इस रेजुलेशन को यहाँ पर सपोर्ट किया। आपको ये पता होगा कि 2021 में जब तालिबान पावर में आया, ठीक है, तो बहुत सारे अफगानिस्तान की जो वुमेन हैं, लोग हैं, वो बहुत सारे चैलेंजेस वहां पर फेस कर रहे हैं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना इनवॉय बनाकर हामिद करजई को अफगानिस्तान में भेजा है। वो कौन सा देश है जिसमें जो है नदिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है? तो वो कौन सी कंट्रीज की जो नदिया कैल्विनो है, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर अभी अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो है स्पेन की, जिनका नाम है नदिया कैल्विनो। तो ये जो आपको चेहरा दिख रहा है ये है नादिया कैल्विनो, और ये हैं स्पेन की, और इनको यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में अभी प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो यहाँ पर दी है। हाल ही में 34वें मतलब 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान किसने यहाँ पर संभाली है? तो ये संभाली है नागेंद्र सिंह ने। ठीक है, हु हैज रिसेंटली अज्यूम द कमांड ऑफ द चेतक कॉर्प्स एज अ 34th जनरल कमांडिंग ऑफिसर, दैट इज द नागेंद्र सिंह। तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है 34 में, इनका नाम है नागेंद्र सिंह। इनको अभी ये वाली जो चेतक कॉर्प्स की कमांड है वो यहाँ पर इनको दी गई है। ठीक है, तो ये डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार पॉज करके जरूर देख लेना।
यहां पर कहा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ। तो भारतीय सेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति यहां पर की गई है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इनको अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो ये कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे तो ये जनरल अनिल चौहान, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करेंगे तो जनरल मनोज पांडे यहाँ पर हैं। ओके, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की अगर आप बात करेंगे तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करेंगे तो एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, ये कहा गया है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अभी अध्यक्ष जो है वो किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जस्टिस बी आर गवई। तो जस्टिस बी आर गवई इनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको भी एक बार रीड कर लेना। रश्मि शुक्ला वो किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक बनी है? मतलब वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो रश्मि शुक्ला है इनको महाराष्ट्र का जो अभी पुलिस में महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनको यहाँ पर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो कि एज अ डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वुमेन जो है महाराष्ट्र में इनको अभी अपॉइंट किया गया है। इसमें क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आपसे और कि बेसिकली पोस्ट के बारे में पूछा सकता है कि इनको कौन सी पोस्ट दी गई है, किस राज्य में दी गई है, इनका नाम क्या है। तो 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा कर यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब कहा गया कि भारत में विदेश मंत्रालय का जो आधिकारिक प्रवक्ता है वो किसको नियुक्त यहाँ पर किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया। तो इनका नाम है रणधीर जायसवाल। ठीक है, तो रणधीर जायसवाल इन्होंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन के तौर पर अभी अपना अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि जो सक्सेस मसरा है ना वो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे कौन से कंट्री के? तो आपको पता होना चाहिए सक्सेस मसरा को अभी हाल ही में जो चढ़ है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो छठ के ऑपोजिशन लीडर हैं उन्होंने ही पीएम ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के तौर पर जो नाम है सक्सेस मसरा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर अटेम्प्ट इनको किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ये है डीजेमिना और करेंसी यहाँ पर चलती है CFA फ्रैंक। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव ED। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं सेबी के द्वारा अभी अपॉइंट किया गया है ED के लिए। तो ये पूछा गया कि किसको यहाँ पर जगह दी गई है? तो सेबी ने जी राम मोहन, ठीक है, जी राम मोहन रॉय इनको अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है 3 सालों के लिए। ठीक है, फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसको नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है? तो फ्रांस के जो अगले प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है गैब्रियल अटल। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किया है एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है, तो एलिजाबेथ बॉर्न इनको यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो ये भी आप यहाँ पर एक बार नोट कर लेना। शेख हसीना के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है? तो विच पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय शेख हसीना सिक्योर्ड विक्ट्री इन द 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अभी जो ये सांसदों के चुनाव हुए थे ये कौन से थे? तो ये थे गाइस 12वें। ठीक है, 12वें संसदीय चुनाव थे। ठीक है, और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि किस राजनीतिक दल ने? तो ये है अवामी लीग। ठीक है, तो बांग्लादेश के इलेक्शंस में पीएम जो शेख हसीना है ये इलेक्ट हुई हैं और ये इनका 5वां टर्म ऑफ ऑफिस होगा, 5वीं बार इनको यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, और जो भारतीय हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में इनका नाम क्या है? प्रणय वर्मा। तो ये जो फैक्ट हैं इनको भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में बनाया गया है अरुणा नायर को। ठीक है, तो अरुणा नायर है, इनको यहाँ पर बनाया गया है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर लें। अरुणा नायर ये हैं सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड की, और जया वर्मा सिन्हा ये करंट चेयरमैन CEO हैं रेलवे बोर्ड के,
और फतेह चंद वदावर ये फर्स्ट इंडियन टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। ये आप फैक्ट याद कर लेना, कई बार स्टैटिक में पूछा जाता है। और मिनिस्टर ऑफ रेलवे आपको पता होगा अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। यहां पर कहा गया कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसको बनाया गया है, तो ये है रघुराम अय्यर, ठीक है। तो ये आप नोट यहां पर कर लें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में मनीला में जो एशियाई विकास बैंक है जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो अभी कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। तो इनका नाम है विकासशील, ठीक है। तो ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है विकासशील, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। भारत की जो इंदिरा मनी पांडे हैं इन्होंने बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपॉइंटमेंट लिया है। सेंथिल पेंडियंसी इनको बनाया गया एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट दी जिनेवा में जो WTO है, आपको पता होगा परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट तौर पर अभी सेंथिल पेंडियंसी इनका अभी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। और पूछा गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द फोन पे इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। तो फोन पे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अभी जो नियुक्ति है वो है रितेश पाई की हुई है। तो फोन पे ने इनको अभी अपॉइंट यहाँ पर किया है। फोन पे आपको पता है कि इनके सीईओ इनका नाम है समीर निगम और हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र में यहाँ पर है। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी के जो लाई चिंग है इन्होंने अभी जीत हासिल की थी। तो विच पार्टीज लाई चिंग ती जो है इन्होंने अभी विक्ट्री हासिल की है ताइवान के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। तो ये हैं आते हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, ठीक है, DPP से। तो आपको पता है कि जो चाइना आपको पता है रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ये ताइवान है और ताइपाई इसकी जो कैपिटल है और करेंसी यहाँ पर है न्यू ताइवान डॉलर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी का, ठीक है। पेप्सिको इंडिया के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है, तो पेप्सिको इंडिया है और इन्होंने अभी अपना नया सीईओ बनाया हुआ है, बेवरेजेस ब्रांड है। तो इनका नाम है जागरूक कोटेचा, ठीक है। तो जागरूक कोटेचा को यहाँ पर जगह दी गई है। अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट बनाए गए ग्वाटेमाला के, तो उनका नाम आपको बताना है। तो ये है बेरनार्डो एरेवेलो, ठीक है। तो बेरनार्डो एरेवेलो इनको अभी ग्वाटेमाला का प्रेसिडेंट की शपथ यहाँ पर दिलाई गई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जस्टिस जो प्रसन्न बी वार्ले हैं इनकी जो पोजीशन बिफोर बीइंग अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वार्ले जो है किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोजीशन पर थे या कौन सी पोजीशन पर थे, तो ये थे कर्नाटका हाई कोर्ट के एज चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जज। और अगर हम देखें कि टॉप कोर्ट अटेन्स द फुल स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल सही कहा गया यहाँ पर है। और जो फैक्ट्स हैं वो भी हमने यहाँ पर 2-2-3-3 मेंशन कर दिए, इनको भी आप अच्छे से एक बार जरूर गो थ्रू गैस कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो है ना 34 जजेस की, ये चीज़ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विद द अपॉइंटमेंट द सुप्रीम कोर्ट विल वंस अगेन फंक्शन एज इट्स फुल स्ट्रेंथ। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं। और 34 जजेस की संख्या जो है वो अब पूरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो प्रसन्ना बी वार्ले है तो इनका अभी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है और कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ये अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे। यहाँ पर कहा गया कि चौथी बार जो कोमरोस का राष्ट्रपति है वो किसको यहाँ पर चुना गया, हु हैज बीन इलेक्टेड, री इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, दोबारा इनको चुना गया है कोमरोस प्रेसिडेंट फॉर द 4th टर्म। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, अजाली अशोई, ठीक है, अजाली ओशोमनी। तो इनको अभी यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है 4th टाइम्स, ठीक है। कैपिटल है मोरोनी, यहाँ पर चलता है जो है फ्रैंक, ठीक है, कोमोरियन फ्रैंक। और करंट अफेयर्स पढ़ना के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और बेहतर कंटेंट आप तक लेकर आएँ। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और PDF को देखें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।